हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग पार्ट 3, इसमें हम लोग आज कोडिंग एंड डिकोडिंग अर्थात कूट लेखन एवं कूट अनुवाद से संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे। तो कूट लेखन या कोडिंग विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसमें परीक्षार्थी के अनुवाद करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि आप कितना तेजी से कोड या डिकोड कर सकते हैं। तो ये अल्फाबेट कोडिंग यहाँ पर जो है वर्णमाला कूट लेखन, इसमें प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखना नितांत आवश्यक होता है। अर्थात उनकी स्थिति और उससे संबंधित जो कुछ पैटर्न दिए जाते हैं, तो इसमें वर्णाक्षर स्वयं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि इनको किसी तर्क आधारित पैटर्न पर कोई कृत्रिम मान दे दिया जाता है और उसी के आधार पर प्रश्नों को हल करना। जैसे यदि बिलोंगिंग्स BELONGINGS को TABLEETESF दर्शाया जाता है, तो लिनेन को कैसे लिखा जाएगा? अभी ऑप्शन दिया गया है। तो ये बिलोंगिंग्स एक पैटर्न पर है कि बिलोंगिंग्स से जो है ये टेबल ETESF दर्शाया गया है। तो इसी तरह से जैसे बिलोंगिंग्स को लिखा गया है, वैसे ही लिनेन को क्या लिखेंगे? तो इस पे अगर आप गौर से देखें आप, तो ये BELONGINGS और ये जो वर्ड है, यानी ये वर्ड हो गया, और ये इसकी कोडिंग है TABLESTESF। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि 20 को जो है 30 माने बी को टी से, ई को ए से, एल को बी से ऐसे दर्शाया गया है। तो अब यहाँ पर जो लिनेन है LINEN, तो यहाँ से अगर ढूंढेंगे आप तो एल से दर्शाया गया है बी को, ये हो जाएगा बी। इसी तरह से आई का टी हो जाएगा, एन का हो जाएगा ई, और ई का हो जाएगा ए, और एन का हो जाएगा ई। तो इस तरह से बनेगा BTEAE। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए BTEAE, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। इसी तरह से यदि पोस्टेड को DETSOP लिखा जाता है, तो इसी भाषा में स्पीड को लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर पोस्टेड को देखिए तो POSTED, और यहाँ पर देखिए तो POSTED उल्टे क्रम में लिखा गया है। यानी ये पोस्टेड जो है लेफ्ट से राइट है, और यहाँ पर इसको लिख दिया गया राइट से लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ देखिए स्पीड है, तो स्पीड में यह लेफ्ट से राइट है, तो अगर हम इसको राइट से लेफ्ट करेंगे तो SPEE और D, यानी DEEPS बनेगा। तो इस तरह से सही ऑप्शन हो गया फर्स्ट, DEEPS। यदि ग्रीक को कूट भाषा में FQDDS लिखा जाता है, तो इसी भाषा में कूट CDDO को किसके लिए लिखा जाएगा? यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यह कूट है, कूट भाषा यानी कोडिंग इसकी है। तो देखिए वर्ण है GREET और कूट है इसका FQDDS। तो G और F में देखिए एक का अंतर है, इसी तरह से सब में जो है एक एक का अंतर है, यानी F के बाद G आएगा ना, तो एक घटा हुआ है EFG। इसी तरह से ये कूट दिया गया है CDDO। तो कूट से अगर वर्ण की तरफ चलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा वर्ण, तो ये हो गया DEEP, यानी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा DEEP। यदि PAT का कूट लेखन QRBCUV किया जाता है, तो ग्रेस GRAC का कूट लेखन होगा। अब इसमें से आपको बताना है। तो ये PAT का कोई एक पैटर्न है, यह क्या पैटर्न है? तो अगर देखिए PAT, P के बाद QR, फिर A के बाद BC, दो अक्षर, T के बाद UV, इस तरह से बना है। ये QRBCUV बना। अब इसी तरह से ग्रेस GRACE, तो देखिए G, इसके बाद HI, दो अक्षर,
आर एस टी, तो अक्षर ए बी सी सी डी ई एफ जी, तो ये बन गया एच आई एस टी बी सी डी ई एफ जी। अब इसमें से ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला, तो एच आई एस टी बी सी डी एफ जी। यदि ई जी एच जे के एम शब्द एफ आई एल एल शब्द का कूट है तो ई जी डी एफ के एम किसका कूट होगा? तो देखिए ई जी एच जे के एम एफ आई एल एल बना है, तो ये ई एफ जी एच आई जे के एल एम यानी ये इसके बीच के लेटर्स। इसी तरह से ई जी डी एफ के एम इसका बनाना है, तो ई जी के बीच में आ जाएगा एफ डी ई एफ के एल एम, तो एफ डबल ई एल इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, एफ डबल ई एल। अंकों से कूट लेखन कोडिंग विथ नंबर, इसमें वर्णों को कोई संख्या प्रदान की जाती है और परीक्षार्थी को पैटर्न समझकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना होता है। यह आवश्यक नहीं है कि वर्णों को दिया गया मान उनके स्थिति के अनुसार हो, अर्थात जैसे ए से जेड तक अगर हम देखें तो ए 1 पर है, इसी तरह से जेड 26 पर है, ओ जे टी ये एक आर्डर पर है। तो अब इसमें आपको यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि वह उनकी स्थिति के अनुसार ही होंगे। जैसे ट्रेन को 2 3 4 5 6 से कुटित किया जाता है, तो NAIR को कैसे कुटित किया जाएगा? देखिए TRAIN ये 2 3 4 5 हो गया। अब NAIR है तो N के लिए 6, A के लिए 4, I के लिए 5 और R के लिए 3, तो कोड बन जाएगा 6 4 5 3। अब इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन है। यदि HE बराबर 13 और MOVER बराबर 73 तो BASIC का मान होगा, क्या होगा? देखिए HE 13 कैसे आया? H की प्लेस वैल्यू 8, E की प्लेस वैल्यू 5, तो 8 5 13। इसी तरह से मूवर MOVER तो M 13, O 15, V 22, E 5, R 18, ये हो गया 73। इसी प्रकार से बेसिक का बन जाएगा BASIC का B के जगह पर 2, A के जगह पर 1, S के जगह पर 19, I 9 और C 3, तो इस तरह से बन जाएगा इसका 34, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट। यदि किसी कूट भाषा में GONE को 7628 और BEAR को 9835 लिखा जाता है तो उसी भाषा में ROBE को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए GONE 7628 BEAR 9835, तो ROBE का क्या होगा? R के लिए देखिए क्या है 5 है, O के लिए क्या है 6 है, B के लिए 9 है और E के लिए 8 है, तो ये बन गया 5 6 9 8, 5 6 9 8, तो ऑप्शन हो गया थर्ड। किसी कूट भाषा में 15789 को XTZAL और 2346 को NPSU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 23549 को कैसे लिखा जाएगा? ये कैसे बनेगा? देखिए 15789 ये XTZAL, इसी तरह से 2346 के लिए NPSU है। ये जो लेटर्स हमको बनाने हैं 23549 के लिए, तो 2 के लिए यूज करेंगे N, 3 के लिए P, 5 के लिए T और 4 के लिए S तथा 9 के लिए L, तो बनेगा NPTSL, तो आप समझ जाएगा फर्स्ट। किसी कूट भाषा में 15 18 17 11 2 को ORQKB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 6 6 7 8 10 11 कैसे लिखा जाएगा? तो ये अल्फाबेट में उनके स्थिति के क्रम के अनुसार है। जैसे O जो है 15 पर आता है, R जो है 18 पर आता है, Q 17 पर आता है, K 11 पर आता है और B 2 पर आता है।
तो इसी प्रकार से 6, 6, 7, 8, 10, 11 जो है ये F, F7, G, 8, H, 10 के लिए J और 11 के लिए K। तो FF, GH, JK यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि n बराबर 14 और CnPS बराबर 52 तो PINC को कैसे लिखा जाएगा? तो n बराबर 14 ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। CnPS तो CnPS में C प्लस N प्लस P प्लस S 3 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 19 ये 52। तो इसी तरह से PINC का होगा तो 16, 9, 14, 3 ये हो जाएगा 42। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड 42। यदि ABC को 6 लिखा जाता है तो BED के लिए क्या लिखा जाएगा? तो ABC 6 कैसे आया? A इंटू बी इंटू सी 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लेस वैल्यू 6 हो गया। तो इसी तरह से BED का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 तो 2 5 10 को 40। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 40। ये कुछ क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए, ये कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित है। इसका आंसर जो है इसके लास्ट में दिया गया है, तो इसे समझ करके आप प्रैक्टिस करें। ये इसकी आंसर है 1 से 8 क्वेश्चन के जो आंसर सही है। यहाँ पर ये इसके दिए गए हैं क्वेश्चन के आंसर।